हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, जजी कचहरी शाहजहाँपुर। आज की वीडियो में मैं आपको धारा 377 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। धारा 377 आईपीसी में एक गंभीर किस्म के अपराध की परिभाषा दी गई है, लेकिन ये अब 377 आईपीसी में उस तरह का गंभीर अपराध नहीं रह गया है। ख़ास तौर से मैं इसकी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। जिस तरह के धारा 377 अननेचुरल ऑफेंस यानी अप्राकृतिक अपराध, जो नेचर के ख़िलाफ़ अपराध होता था, इसमें उसकी परिभाषा बताई गई और ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का अपराध था। जब से आईपीसी बनी 1861 से, जब अंग्रेज़ों ने आईपीसी बनाई, तो धारा 377 को एक बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध माना, जो लोगों की आज़ादी पर एक तरीक़े का अतिक्रमण था। और सालों साल से, यानी 1861 से वही कानून चला आ रहा था, जिसके बारे में अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत से संगठन आवाज़ उठाते रहे वक्त वे वक्त कि ये धारा 377 गलत है और ये संविधान के ख़िलाफ़ है, और ये जो धारा है ये लोगों की आज़ादी, यानी जो संविधान में उन्हें आज़ादी दी गई है, वो उसके ख़िलाफ़ है, आज़ादी मिलना चाहिए। तो बहुत से संगठन ने इसके बारे में आंदोलन भी किया और उसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी और संघर्ष किया। उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। धारा 377 क्या कहती है कि कोई भी सेम, यानी सेम सेक्स वाला, यानी सेम जेंडर, अगर एक दूसरे से आपसी सहमति से अगर वो संभोग करता है, तो क्या है, पहले ये अपराध हुआ करता था। पहले ये क्या होता था, अपराध होता था, और बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध था। कैसा था कि इसमें बहुत बड़ी सज़ा थी और जुर्माना भी था, और ये गैर ज़मानती अपराध था। लेकिन आज इसमें ऐसा नहीं है। आज क्या है, आज़ादी मिल गई। आज़ादी कैसे मिली वो भी आपको बता रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से अगर सेम जेंडर एक दूसरे से, अगर उसकी सहमति से, आपसी सहमति से, यानी सेम जेंडर अगर सेक्स करता है, तो क्या होगा, ये अपराध नहीं होगा। जबकि पहले ये अपराध माना जाता था और गंभीर किस्म का अपराध होता था, बहुत ही गंभीर अपराध होता था। इसमें जुर्माना और बड़ी सज़ा होती थी। लेकिन क्या हुआ, इसमें लोगों के आंदोलन और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो है इस मामले को ले जाने से एक फ़ैसला आया। ये फ़ैसला 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला दिया, और इस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सेम जेंडर, यानी एक ही लड़का और दूसरा लड़का, दोनों सेम जेंडर, यानी लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ अगर संभोग करते हैं, तो इसमें क्या होगा, जुर्म नहीं होगा। पहले क्या था, पहले ये जुर्म था। अंग्रेज़ों ने जब आईपीसी 1861 में बनाई, जब से ये जुर्म चला आ रहा था। लेकिन अब 6/9/2018 से माननीय उच्चतम न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले में ये कानून बदल गया, और इसमें से ये पोर्शन हटा दिया गया कि सेम सेक्स वाले आपस में सेक्स कर सकते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी से सेक्स कर सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं होगा। अब ये अपराध नहीं रह गया। अब क्या हुआ, अब सेम सेक्स वाले जो ये चाहते हैं कि सेम सेक्स करें और उनमें उन्हें इसी में अच्छा लगता है, उन्हें यही सेक्स से सेटिस्फाई हैं,
तो उनके लिए अब कोई ख़तरा नहीं रह गया। 2018 के इस फैसले के बाद कोई ख़तरा नहीं रह गया कि उनको पुलिस पकड़ लेगी, उनको बंद हो जाएगा। जभी से ये हो गया 2018 से कि अब ये अपराध नहीं रहा। इसमें बदलाव क्या हो गया कि अब ये अपराध नहीं रहा, ये अपराध ख़त्म हो गया। बहुत से संगठनों ने इसके बारे में आवाज़ उठाई, संघर्ष किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमेबाजी हुई और उसके बाद ये फ़ैसला 2018 सितंबर में आया, जिससे ये सेक्स आपसी सहमति से एक ही सेम जेंडर में सेक्स को अपराध नहीं कहा गया कि अपराध ख़त्म हो गया, ये अब अपराध नहीं होता है, इसको खारिज कर दिया गया। जो बरसों से चला आ रहा था, 1861 से जब अंग्रेज़ों ने आईपीसी बनाई थी, जब से ये अपराध चला आ रहा था। लेकिन इसमें अप्राकृतिक यानी अननेचुरल ऑफेंस 377 कहती अननेचुरल ऑफेंस। लेकिन अभी इसमें एक और बात है, वो ये है कि पर्सन टू पर्सन, लड़का लड़का, लड़की लड़की सेक्स कर सकता है, उसमें कोई अपराध नहीं होता है। लेकिन अगर कोई लड़का या कोई लड़की किसी जानवर के साथ ऐसा सेक्स करे तो ये अननेचुरल ऑफेंस होगा, यानी अप्राकृतिक अपराध। किसी जानवर के साथ करे, कुत्ते के साथ करे, बिल्ली के साथ करे, गधे घोड़े के साथ, गाय भैंस के साथ, किसी के साथ भी अगर इस तरह का करता है तो क्या होगा, कोई अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सेम जेंडर यानी लड़का लड़का, लड़की लड़की आपसी सहमति के साथ अगर ऐसा करते हैं, संभोग करते हैं, तो उसमें कोई भी अपराध नहीं होगा, किसी भी किस्म का वो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 377 आईपीसी से अब वो कवर नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। वो वाली बात अब 2018 के फैसले से ख़त्म हो गई है। तो अब क्या है, अब आज़ादी है आपको। जैसे बहुत से लोग चाहते हैं, जैसे बहुत सी लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें लड़का ही पसंद नहीं, इसी तरह बहुत से लड़के चाहते हैं कि उन्हें लड़की पसंद नहीं, तो वो आपस में अपना सेक्स कर सकते हैं, इसमें अब कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर यही सेक्स किसी जानवर के साथ करोगे तो फिर क्या होगा, ये बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध होगा। इसकी गंभीरता में कोई कमी नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो बात फैल गई, किसी ने किसी जानवर के साथ सेक्स किया और बात पुलिस तक पहुंची, तो फिर क्या होगा, ये अपराध 377 आईपीसी का होगा और इसमें क्या होगा, 10 साल तक की सख्त सज़ा और प्लस जुर्माना। और ये क्या होगा, संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और इसमें पुलिस आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और ये कंपाउंडेबल नहीं होगा। इसमें मतलब यह है कि कंपाउंडेबल का मतलब आपको पहले बता चुके हैं कि पार्टियां अगर चाहें, दोनों पार्टियां कि आपस में वो समझौता कर लें अपनी मर्ज़ी से, तो बिना अदालत की इजाज़त से वो समझौता नहीं कर सकते हैं और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी गैर ज़मानती अपराध। आपको खड़े खड़े ज़मानत नहीं मिलेगी, ज़मानत बहुत मुश्किल है, इसमें आपको क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा। तो ये 377 आईपीसी की जो बदली हुई पोजीशन है, जो पहले थी वो भी मैंने आपको बताई और जो अब है वो भी मैंने बताई। पहले ये जुर्म हुआ करता था कि अगर सेम जेंडर ने अगर ऐसा कर लिया, एक दूसरे से संभोग कर लिया, लड़का हो या लड़की हो, दोनों ने अगर कर लिया, चाहे लड़का लड़के से कर ले, लड़की लड़की से कर ले, तो ये अपराध हुआ करता था। अब ये अपराध नहीं रहा है। अब सबको आज़ादी है, जिसको जो जैसे भी सेक्स पसंद हो वो वैसे कर सकता है। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर ये चैनल आपने पहली बार देखा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो से आप तुरंत अपडेट हो जाएं, आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ये अगर आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें और शेयर करें।